हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल, हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। हल्ला बोल, सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी। हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल, हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। जन नाट्य मंच का नाटक हल्ला बोल। बोल मजूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। ठहरो ठहरो, मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। बोल मजूरे हल्ला बोल। अबे सुनी नहीं तूने मैं क्या कह रहा हूँ? बोल मजूरे हल्ला बोल। ओ क्रांतिकारी चुप हो जा, ऐसे नहीं मानेगा साला। क्यों बे, क्या हो रहा है? ड्रामा कर रहे हैं? ड्रामा? साले हमें चूतिया समझता है? नहीं तो फिर क्या? फिर क्या? ड्रामा ऐसे किया जाता है, नारे लगा के, लाल झंडे उठा के, हाथ में पोस्टर लेके। भागो सालों यहां से, नहीं तो सबको हवालात में डाल दूंगा। आप यकीन मानिए हम ड्रामा ही कर रहे हैं। आप पूछ लीजिए इन लोगों से। अरे हवलदार साहब, हम सब कलाकार हैं, जननाट्य मंच के कलाकार। हाँ, जननाट्य मंच ऑफ इंटरनेशनल फेम। अच्छा, तो ड्रामा कर रहे थे? जी हाँ। तो करो, शाबाश, पर जरा बढ़िया सा। ठीक है, तो आप जरा एक तरफ हो जाइए, हम अभी शुरू करते हैं। चलो भाई, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रुको रुको रुको, क्या हो रहा है ये सब? ड्रामा कर ड्रामा, ये नारे वारे नहीं चलेंगे। पर हमारे ड्रामे में तो ऐसा ही होता है। तुम्हारे ड्रामे में होता होगा, हमारे इलाके में नहीं होता। 7 दिन वाली हड़ताल के टाइम से ही सख्ती के आर्डर आ गए हैं। SHO साहब का आर्डर है, आर्डर कि जो साला सीटू का नाम लेता दिखे फौरन हवालात में डाल दो, बाद में पूछो कि साला मांगता क्या है। पर हमारे ड्रामे में तो नारे लगाने ही पड़ेंगे। हमारे ड्रामे में तो नारे लगाने ही पड़ेंगे हवालदार साहब। नहीं, मेरे इलाके में नहीं होगा ये सब। फिर क्या? फिर हम ड्रामा कैसे करें? अबे जैसे ड्रामा किया जाता है, और कैसे? कोई प्यार मोहब्बत का, आशिक मासूका का खेल दिखाओ, कुछ नाच गाना हो, हंसी मजाक हो, कुछ ये हो कुछ वो हो। क्या समझे? समझ गया। क्या? आशिक माशूका का नाटक? हाँ, नारे नहीं? नारे नहीं। अच्छा ठीक है, जैसा आपका हुक्म। हम आपको आशिक माशूका वाला ही नाटक दिखाएंगे। तो साथियों, हवलदार साहब नारों वाला इंकलाबी नाटक तो करने की इजाजत देते नहीं, इसलिए हम आपको प्यार मोहब्बत का नाटक दिखाते हैं। आ मेरे हम जोलिया, खेले आंख मिचोलिया, गलियों में चौबारों में, बागों में बहारों में हो। मैं ढूंढूं तू छुप जा, मैं आऊं नाना, मैं आऊं नाना, मैं आऊं। आजा। झुग्गी के पीछे जा बैठी, छुप के मेरी महबूबा, ए पकड़ी गई, ए पकड़ी गई। जोगी, हाँ अशोक, तू पिताजी से कब बात करेगा? बस कुछ दिन और ठहर जा अशोक। क्यों? 2 साल तो हो गए तुझे इस तरह कुछ दिन करते करते। अशोक, तू समझती क्यों नहीं? अभी मेरी तनख्वाह इतनी कम है, तुझे रखूंगा कैसे? पर तेरी तनख्वाह कब बढ़ेगी? पहले तो तू कहता था कि 7 दिन की हड़ताल के बाद कुछ पता चलेगा। मुझसे और इंतजार नहीं होता। देख अशोक, इतनी बड़ी हड़ताल हुई है, 13 लाख मजदूरों ने 7 दिन चक्का जाम रखा है। देखती नहीं मालिक कितने घबरा गए हैं।
बस अब संघर्ष को और तेज करने की बात है। तू देखियो, अगले झटके में सरकार भी घुटने टेक देगी। सच्ची? मुच्ची? ईमान से? ईमान से। खा मेरी कसम। तेरी कसम। बाय गॉड। बाय गॉड। अबे ओए, क्या हो रहा है? सालो, प्यार मोहब्बत के नाटक में भी सीटू का प्रचार शुरू कर दिया। ये सब नहीं चलेगा। ओहो हवलदार साहब, आप भी हद करते हैं। अब हमारा हीरो मजदूर है, 7 दिन तक सीटू के झंडे तले इतनी बहादुरी से लड़ा है, तो सीटू को नाम मिलेगा। और आप किस किस का मुंह बंद करवाएंगे? आज तो हर मजदूर की जुबान पर सीटू का ही नाम है। ना, मेरे इलाके में नहीं लेगा। मतलब ये कि मेरे इलाके के आशिक को आशिक की तरह रहना होगा। इधर उधर की हाकेगा तो साले को हवालात में डाल दूंगा। ठीक है हवलदार साहब, वो सीटू का नाम नहीं लेगा, पर अपनी तनख्वाह की बात तो कर सकता है। अब ये आशिक है या मुनीम जो अपनी मासूका से तनख्वाह की बात करता है? इससे कह, आशिकी करनी है तो ठीक से करे, और जो नहीं होती तो मैं दिखा देता हूं कैसे की जाती है, हैं? ना 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 ना, आप तकलीफ ना करें, वो कर लेगा। कर लोगे ना भाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो भाइयों बहनों, हम नाटक में फिर थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। ये तो हवलदार साहब की मेहरबानी से सेंसर हो गया। चलो भाई, फिर से शुरू करो। जोगी। हाँ अशो। तू आज पिताजी से बात करेगा ना? हाँ अशो, तुझे जबान दी है तो जरूर करूंगा। देख, घबराइयो नहीं, जरा डट के बात करियो, जैसे कामरेड नथु मैनेजमेंट से करते हैं। क्या छोरी, ये कामरेड वामरेड कहां से आ गया? गलती हो गई, सारी। देख, घबराइयो नहीं, जरा डट के बात करियो, जैसे भगवान राम राजा जनक से बात करते थे। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे पिताजी को यूं अपनी उंगली पर लपेट लूंगा। बस तू देखती जा कि तेरा जोगी किस मिट्टी का बना है। बाबा, बाबा। अरे कौन मर गया? क्यों गला फाड़ रही है? तुमसे कोई मिलने आया है। कोई लेनदार होगा, कह दे घर पे नहीं है। लेनदार नहीं है, कोई और है। कौन है? कौन है भाई? मैं तो तुझे पहचानता नहीं। अबे क्या बात है, गूंगा है क्या? अबे कुछ बोलेगा भी यूं ही सूम सा खड़ा रहेगा। जोगी। जोगी? जोगी, जोगी नाम है मेरा जी। नहीं माने जोगिंदर, माने नहीं माने जोगिंदर सिंह, माने जोगी जोगिंदर। अबे क्या गोभी चुकंदर लगा रखी है? बोल किस काम से आया है? नहीं माने यूं ही, बस ऐसे ही माने टाइम पास, माने मैं चलता हूँ। अबे जाता कहाँ है? बोल किस मतलब से आया था? मुझे तो ससुरा कोई चोरू चक्का लगे। चुप! अरे तुझे क्या हो गया? ये चोर नहीं है। तू कैसे जानती है इसे? ये माने जोगी, माने मेरे से, माने तुमसे, माने हमारी। अरे क्या माने लगा रखी है? ठीक से बोल। तुम भी हद करते हो। खुसपुस 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 खुसपुस। खुसपुस 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 खुसपुस। हाँ, और सुनो, खुसपुस 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 खुसपुस। खुसपुस 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 खुसपुस। तो ये चक्कर है? तो तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है? जी मैं माने वही कहने जा रहा था। ये माने छोड़ और असली बात पर आ जा। जी मैं उसको पलकों पर बिठा के रखूंगा, रानी बनाऊंगा, पूरे टब्बर पे राज कर। लोगबाजी रहने दे, बता काम क्या करता है? जी फैक्ट्री में काम करता हूँ। क्या काम करता है? मैनेजर है? नहीं जी, उससे थोड़ा नीचे। सुपरवाइजर? थोड़ा और नीचे। डिपार्ट इंचार्ज? बस थोड़ा और नीचे। अकाउंटेंट? थोड़ा और नीचे। थोड़ा और नीचे? तो क्या वर्कर है? जी मशीन मैन। जी मशीन मैन। मुझे पता था ऐसे ही कहीं गुजरे से आएगा रिश्ता हमारी बेटी के लिए। खुसपुस 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 खुसपुस। तो जी मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ, मैं तेरा रिश्ता पक्का करूं। साले 2 कौड़ी के वर्कर, फकीर की औलाद, साले 562 तनख्वाह पाता है और सपने देखता है शादी करने के। बड़ा आया शादी करने वाला। हमें अपनी बिटिया को जीते जी नहीं मारना तेरे से शादी करा के। जूते मारूं 562। जूते मारूं 562। थप्पड़ मारूं 562। लाते मारूं 562। ऐसी तैसी 562। नून तेल का 562। भाप
देखो हाथ मत उठाना। हाँ जरूर उठाऊंगा, 100 बार उठाऊंगा, 562 बार उठाऊंगा। मैं बताए दे रहा हूँ अशोक, रोक ले अपने बाबा को, नहीं तो खून पी जाऊंगा बुढ़ाऊ का। साले तेरी ये मजाल कि मुझे धमकाता है, मैं तुझे गिन गिन के जूते लगाऊंगा। पहले मुझे मारो, बाद में जोगी पे हाथ उठाना। बेटी तू मत पड़ मर्दों के झगड़े में, इधर आजा। छोड़ दो मुझे और कान खोलकर सुन लो, मैं शादी करूंगी तो जोगी से, नहीं तो पूरी जिंदगानी कवारी बैठी रहूंगी। हाय बेटी ये क्या कहती है, ऐसी मनहूस बात क्यों जबान पर लाती है? इस मुए 562 के वर्कर से शादी का ख्याल मन से निकाल दे। बेटिया जरा सोच तो सही, 562 में क्या ये खुद खाएगा और क्या तुझे खिलाएगा? इतनी कम तनख्वाह पाने वाला साल 2 साल में भगवान को प्यारा हो जाएगा बिटिया, तू भरी जवानी में बेवा हो जाएगी। दिल्ली के वर्कर का क्या हाल है तुझे नहीं मालूम बेटी? आज नौकरी है कल नहीं है, आज इस फैक्ट्री में क्लोजर, कल उसमें तालाबंदी, गंदी बस्तियों में बसेरा, ना बिजली ना पानी, और गुंडे बदमाशों का डेरा, रोज रोज पुलिस की मार खाना, और तिहाड़ जेल में रात बिताना। बिटिया अक्ल से काम ले और ये ख्याल मन से निकाल दे। मजदूर से शादी करने का मतलब है जीते जी मर जाना। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मेरी शादी जोगी से ना हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। खुसफुस 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 खुसफुस। जोगी बेटा देख, हमें तेरे से कोई दुश्मनी तो है ना, तू शरीफ और मेहनती लड़का लगे है, पर हमें अपनी बेटी के बारे में भी तो सोचना है बेटा। मैंने सब सोच लिया माता जी, मैं बीड़ी सिगरेट चाय सब छोड़ दूंगा। अब बचपने की बातें मत कर बेटा, मजदूर पैसा आदमी बीड़ी चाय छोड़ देगा तो 8 घंटे मेहनत कैसे करेगा? मैं घर पैसे भेजने बंद कर दूंगा, बस में आना जाना छोड़ पैदल काम पर जाऊंगा, शाम को कोई और मजूरी करूंगा, ताकि मैं 2-3 साल में भगवान को प्यारा हो जाऊं, ताकि मेरी बीवी बेवा हो जाए। ये सब बेकार की बातें हैं। मैंने हिसाब लगा के देख लिया, इस शहर में 1000-1100 से कम में कोई नहीं रह सकता। आदमी तो दूर जानवर भी नहीं रह सकता। जी वो यूनियन वाले भी यही कहते हैं कि वेज कम से कम 1050 तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं। तो बिटुआ कोई ऐसी नौकरी पकड़ जिसमें 1050 मिलते हो, फिर हम 800 की शादी तुझसे खुशी खुशी कर देंगे। पर ऐसी नौकरी मिलेगी कहाँ? सब जगह 562 ही तो मिलते हैं। तो बेटा तू मालिक से कहे सुनकर अपनी तनख्वाह बढ़वाने की कोशिश तो कर। अजी हाँ माता जी, सालों ने रो रो कर 2 साल में 73 रुपए बढ़ाए हैं, वो भी इतनी लंबी लड़ाई के बाद। अब ये 7 दिन की हड़ताल लड़ी, मालिक तो डर के मारे बढ़ाने को तैयार भी हैं, पर सरकार के कान पर अब तक जू भी नहीं रेंगी है। तो बेटा हाथ पर हाथ धर के मत बैठो, अपनी लड़ाई को और तेज करो। वो तो आपके बताए बगैर भी कर रहे हैं। अब तो सारे के सारे मजदूर C2 के मेंबर बनेंगे और उसका झंडा उठाकर और लंबी लड़ाई लड़ेंगे। फिर सालो, मैं कुछ कह नहीं रहा तो तुम फैलते ही जा रहे हो। बहुत हो गया, उठाओ अपना ताम तोबड़ा और चलते फिरते नजर आओ। हवलदार साहब, आपने नारे लगाने झंडे उठाने को मना किया था, हमने उन्हें एक तरफ रख दिया, अब क्या परेशानी है? अबे तो मुझे क्या पता था कि तुम झंडों और नारों के बगैर भी मजदूरों को भड़का सकते हो। बस अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, खिसक लो यहां से। आपकी खोपड़ी में इतनी सी बात क्यों नहीं आती कि मजदूर की जिंदगी पर नाटक करेंगे तो चाहे झंडा उठाएं या ना उठाएं, नारे लगाएं या ना लगाएं, बात वहीं पर पहुंचती है कि जीना है तो लड़ना होगा। जीना है तो लड़ना होगा। प्यार भी करना है तो भी लड़ना होगा। और ऐसा नाटक करने से पहले मुझसे लड़ना होगा। है कोई माई का लाल? बाहर में जाओ, नहीं करते नाटक। साले इमरजेंसी अभी लगी नहीं, ये सेंसर से पहले से शुरू हो गई। चलो साथियों, हमें नहीं करना नाटक। रुको रुको 1 मिनट। हवलदार साहब, आपने कहा कि नारे, लाल झंडा, C2 वगैरह का नाम नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर हमारा नाटक उनके खिलाफ हो तो? खिलाफ हो तो? भाई वैसे तो SHO साहब का ऑर्डर है कि C2 का नाम भी नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर तुम C2 के खिलाफ नाटक करो तो हो सकता है मेरी प्रमोशन हो जाए और मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊं, फिर इंस्पेक्टर, उसके बाद ACP तो हम बन ही जाएंगे, और फिर DCP। आहा। लाठी सिंह साहब, अपने हसीन सपनों की दुनिया से निकलकर जरा धरती पर लौट आइए। हाँ, तो हम फिर अपना नाटक शुरू करें। हवलदार जी,
एसीपी साहब, ओ डीसीपी साहब। हाँ 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 हाँ, शुरू करो। हम भूख से मरने वाले, क्या मौत से डरने वाले, हम भूख से मरने वाले, क्या मौत से डरने वाले, आजादी का डंका बजाओ, उठाओ अग्नि ध्वजा। क्यों भी जोगी, आ गए होश ठिकाने? कैसी लगी पुलिस की मार? हवालात में टुल्लों ने रोटी वोटी भी दी या भूखे प्यासे ही पड़े रहे? सीटू वालों ने जेल में चक्की भी पिसवा दी बेचारे से। अरे ये किस खेत की मूली है, जेल में तो इनके एमपी तक की ठुकाई हो गई। हम तो पहले भी तुम्हें समझाते थे कि मत पड़ो सीटू वालों के चक्कर में, पर ना, उन्होंने तुम्हें भर्री दी और तुम कूद पड़े 7 दिन की हड़ताल में। पर हाथ का आया कद्दू। अब ऊपर से 7 दिन का वेज जो कटेगा सो अलग है। वेज कटेगा? और नहीं तो क्या, पूरे 7 दिन का। पर वो सीटू वाले तो कहते थे कि हड़ताल करने से 1050 वेज मिलेगा, 2 रुपए आंकड़ा महंगाई भत्ता मिलेगा। सब जबाग दिखलाना इसी को कहते हैं। तेरे जैसे भोले भाले मजदूरों को लालच दिखाकर अपना उल्लू सीधा किया इन सीटू वालों ने। अब जाके पूछ उनसे क्या हुआ उनके वादों का। ठेकेदारी खत्म कराने चले थे, हुई क्या? पक्के मकान दिला रहे थे, औरतों के लिए बाल घर बनवा रहे थे, अबे मिला कुछ? अजी ये तो कुछ नहीं, सीधे मजदूर विरोधी कानून रद्द करवा रहे थे, बंद फैक्ट्रियां खुलवा रहे थे, पुलिस दमन रुकवा रहे थे। यूं कहो दिल्ली में मजदूरों के लिए स्वर्ग बनवा रहे थे। जोगी अब भी वक्त है, चेत जा और झाड़ ले पल्ला इन सीटू वालों से। हम में से किसी की भी यूनियन में आ जा, अब हम सब एक हो गए हैं। और ये भी मंजूर नहीं तो चक्कर ही छोड़ यूनियनबाजी का। तुझे कोई परेशानी हुई तो हम हैं ही। ला दे ये झंडा, हमें दे, इसे फाड़ के फेंक देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। खबरदार, छोड़ दो झंडे को। गद्दारों, मालिकों के दलालों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मजदूरों के झंडे को नापाक हाथों से छूने की? ए जोगी, क्या करते हो? हमें सीटू के खिलाफ नाटक करना था। हवलदार साहब बैठे हैं। बेकार में तू सबको पिटवाएगा। नहीं, नहीं करूंगा मैं सीटू के खिलाफ नाटक। सीटू की यूनियन मेरी यूनियन है। सीटू का ये झंडा मेरा झंडा है। मैंने देख लिया है कि सीटू ही है जो मजदूरों के लिए लड़ती है। इस 7 दिन की हड़ताल में अपने हक के लिए, इंसानी जिंदगी के लिए लड़ने का रास्ता मुझे सीटू ने ही दिखाया है। कहां मुंह काला करा रहे थे ये दूसरी यूनियनों वाले जब हम पर पुलिस की लाठियां पड़ रही थी? क्यों घुसे बैठे थे अपने बिलों में जब मैं हवालात में भूखा प्यासा पड़ा था? जब पुलिस वाले औरतों को पीट रहे थे, हमारे लीडरों को गिरफ्तार कर रहे थे, तो क्या उनको सांप सूंघ गया था? मजदूरों को फैक्ट्रियों से निकलने से रोक रहे थे। इन गद्दारों को मैंने अच्छी तरह पहचान लिया है। अब मेरे लिए एक ही यूनियन है, सीटू। अब मैं ही सीटू हूं। मैं सीटू के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा। हवलदार तो क्या, चाहे दिल्ली की सारी पुलिस मेरी छाती पर सवार हो जाए, मेरी जुबान से एक ही आवाज निकलेगी, CITU जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साले, तू फिर शुरू हो गया? 2-4 लाठियां मारूंगा तो होश ठिकाने आ जाएंगे। एक नहीं, 1000 लाठी डंडे बरसाओ, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। इस देश का मजदूर अब चुप नहीं रहेगा। अरे जो मजदूर जान गंवाने से नहीं डरता, वो लाठी से क्या डरेगा? हम भूख से मरने वाले, क्या मौत से डरने वाले, हम भूख से मरने वाले, क्या मौत से डरने वाले, आजादी का डंका बजाओ, उठाओ अग्नि ध्वजा, वर्ग युद्ध की शेर पुकार।
आती है बारंबार, हो तैयार, हो तैयार। ये कैसा शोर है? अरे नेताजी, अच्छा हुआ आप आ गए। ये हरामजादा इनको भड़का रहा है। मैंने मना किया तो मुझे को आके दिखाता है। साले, कल तक तो हमें देखकर कांपते थे, 7 दिन की हड़ताल क्या कर ली, हमें ही आंखें दिखाते हो। आज लाल झंडे से हम ही को धमकाते हो। भूलो मत, आज तुम इन झुग्गियों में मेरी कृपा से रह रहे हो। अगर मैं चाहूं तो डीडीए के बुलडोजर 1 मिनट में इस बस्ती को सपाट कर दें। हाँ, नेताजी ठीक कहते हैं। आज हम इन्हीं की बदौलत यहाँ रह रहे हैं। सीटू के चक्कर में पड़ोगे तो ये झोपड़े भी हाथ से चले जाएंगे। अरे ये कचरे के डिब्बे भी कोई मकान है? और क्या, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। पीने के पानी और गटर के पानी में कोई अंतर नहीं है। आधी से ज्यादा झुग्गियों में बिजली भी नहीं है। जहाँ है वहाँ इन गुंडों को हफ्ता और बिजली वालों को रिश्वत देनी पड़ती है। दूर दूर तक कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। सीटू ने कह दिया है कि इन झुग्गियों के लिए हम तुम जैसे गुंडों को हफ्ता ना दें। सालो, जब ये झुग्गियां साफ हो जाएंगी ना, तब पता चलेगा। दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे, फिर मत कहना कि पहले नहीं बताया। अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे कमीने। फिर ऐसे कुछ कहा तो हड्डी पसली एक कर देंगे। अरे मैं तो ये कह रहा मेरी बात अपनी मांगे लेके रहेंगे। हमें सरकार की तरफ से पक्के मकान मिले, जहाँ कूड़ा करकट और गंदगी ना हो, जहाँ बिजली और पानी का पूरा बंदोबस्त हो, जहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल हो और रोगियों के लिए अस्पताल हो, जहाँ बच्चों के खेलने के लिए मैदान हो। इन मांगों के लिए हम अपनी लड़ाई और तेज करेंगे। आज दिल्ली के मजदूर के सब जगह यही तेवर है। अब वो चुपचाप बैठने को तैयार नहीं है। फैक्ट्री में वो जीने लायक वेतन के लिए लड़ रहा है, नौकरी बचाने के लिए लड़ रहा है, और बस्तियों में बेहतर मकानों के लिए लड़ रहा है। हर जगह हर समय इंसान का जीवन जीने के लिए लड़ रहा है। यही नहीं, दिल्ली की महिला मजदूरों ने भी संघर्ष का रास्ता अपना लिया है। आइए आपको ऐसी ही एक महिला मजदूर से मिलवाते हैं। अरे मैं कहती हूँ तेरी लाश सड़े, उस पे कीड़े पड़े, तेरी चिता पर कुत्ते मुंहते, हराम के जने तुझे हैजा हो जाए। अधेर गर्दी मचा रखी है हरामियों ने। थोबड़ा पाड़ कर कह दिया बच्चा अंदर नहीं जा सकता। अरे बच्चे को अपने साथ काम पर ना लाओ तो क्या उसे सरकारी घूरे पर फेंक दूं? अब तुम ही बताओ भैया जी, ये कैसी नाइंसाफी है। काम काजी औरत बच्चे को काम पर ना ले जा सके तो काम कैसे करे? कल तलक मेरा आदमी मुन्नी को देखता था, आज उसे काम मिल गया तो मैं मुन्नी को अपने संग ले आई। इस दूसरे टाइम कीपर ने फाटक पर ही रोक दिया, कहता है बच्चे को अंदर ले जाने का हुक्म ना है। ठीक है, मैं भी खड़ी हूं यहीं पर। अभी शिफ्ट छूटेगी तो बताऊंगी यूनियन वालों को कि यहाँ क्या चल रहा है। ओ जोगी, रामपाल रे, मेरी नौकरी चली जाएगी रे। टाइम कीपर ने मुझे अंदर ना जाने दिया आज। क्यों ना जाने दिया? पार्वती झूठ मत ना बोले, सारी बात मेरे सामने हुई थी। टाइम कीपर ने तुझे नहीं रोका था, तेरे बच्चे को रोका था। और कोई बोले या ना बोले, ये चमचा अपनी चोट जरूर खोलेगा। अरे मैं बच्चे को अंदर ना ले जा सकूं तो क्या उसे बाहर सड़क पर पटक दूं? पर तू मुन्नी को संग लाई क्यों? इसके मर्द को काम मिल गया है भाई, कहाँ छोड़कर आती? हाँ, घर पे कोई ना है बच्ची को देखने वाला। वो तो ठीक है पार्वती, लेकिन बच्ची अंदर कहाँ रहेगी? पड़ी रहेगी एक कोने में। किसी से कुछ कहती है क्या? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आज ये लाई है, कल सारी उठा के ले आएंगी। जिसे बच्चे पालने वो घर में बैठे। तू तो बोले ही मत, मुंह नोच लूंगी तेरा। बड़ा आया घर पर बिठाने वाला, तनख्वाह तेरा ताऊ देगा महीने महीने। मैं भी अपने छोरे को पड़ोस में छोड़कर आती हूँ, शाम तलक भूखा पड़ा रहे बेचारा। मेरी लौंडिया भी दिन भर मोहल्ले भर में भटकती फिरे। तुम यूनियन चलाते हो, इसका कोई इंतजाम क्यों ना करते? इसमें यूनियन क्या कर सकती है? क्यों ना कर सकती है? मील में भी बच्चों को रखने का बंदोबस्त होना चाहिए। ये मांग नहीं तो थी हड़ताल की। देख पार्वती, हमने 10-50 बेच के लिए, 2 रुपये महंगाई भत्ते के लिए, ठेकेदारी के खिलाफ
इतनी बड़ी बड़ी मांगों पर 7 दिन की हड़ताल लड़ी। मालिक घबरा गए हैं। अब जरा सा जोर और लगाएं तो उन्हें ये मांगे माननी पड़ेंगी। ये छोटी मोटी मांगे उठाएंगे तो इससे हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। छोटी मोटी? ये छोटी मोटी मांग ना है रामपाल, ये मेरी नौकरी का सवाल है। हाँ, ये भी तो मांग थी हड़ताल की। बिल्कुल यही मांग थी। निकाल पर्चा जोगी। देखो साफ साफ लिखा है सीटू के पर्चे में, जिस मील में औरतें काम करें वहां बाल घर बनाना पड़ेगा। जोगी जरा सोच ले, मेरी राय में इससे हमारी लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। हाँ सही बात है। चुप, तू तो बकई मत, उल्टी बात मत ना कर रामपाल। तू कैसा सीटू का लीडर है रे? सीटू ने ही तो बाल घर की मांग रखी थी, हमारी यूनियन ने ये मांग उठाई, इसलिए सगरी औरतें साथ आई हैं। क्यों रे? और क्या, मैं तो खास तौर पर इसलिए हड़ताल पर गई थी। औरतों के आने से लड़ाई मजबूत हुई है या कमजोर? पागल ना हो तो। जिस मिल में हो वर्कर महिला, बच्चे रखने की हो सुविधा। जिस मिल में हो वर्कर महिला, बच्चे रखने की हो सुविधा। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। गुलाम रसूल, राघवन, तुम लोग जुलूस में नहीं चलोगे क्या? चलो भाई, देखो सभी मजदूर जुलूस में शामिल हैं, औरतें भी। तुम भी चलो। क्या बात हो गई? कॉमरेड, तुम्हारे कहने पर हम तुम्हारे साथ 7 दिन हड़ताल पर रहे, जबकि वेज बढ़ने से हमें कोई फायदा नहीं होना था। हम ठहरे ठेके के मजदूर। तुम तो जानते हो 8वें दिन जब हम काम पर लौटे थे तो ठेकेदार ने वापस लेने से सब इनकार कर दिया था। हाँ, और सीटू ने ही तुम्हें वापस काम पे रखवाया था, ये मत भूलो। और बाद में ठेकेदार के गुंडों ने धमकी जो दी थी कि आगे कभी सीटू के साथ गए तो हड्डी पसली एक कर देंगे। इसलिए तो कहता हूँ यूनियन में आ जाओ। अलग थलग रहोगे तो वे तुम्हें आसानी से कुचल डालेंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है जोगी भैया, लेकिन हम यूनियन में आए तो ठेकेदार हमें खड़े खड़े निकाल बाहर करेगा, हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। चल राघवन, हम तो चलें काम पर। मैं देखता हूँ सालों कैसे काम पर जाते हो। मैं पहले भी कहता था जोगी, इन सालों के चक्कर में मत पड़ो। पक्के मजदूरों की नौकरियां दबा कर बैठ जाते हैं, 250-300 में काम करने को राजी हो जाते हैं। ये बेपैंदी के लोटे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। सालों ठेकेदार तो बाद में, पहले मैं ही तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ता हूँ। छोड़ दो मुझे। अरे जा बड़ा तोड़ने वाला। अरे तेरी टांगे ना तोड़ दी तो मैंने। पागल मत बनो रामपाल, तुम्हारे जैसे जिम्मेदार कार्यकर्ता से ये उम्मीदें तो नहीं थी। इतनी मुश्किल से मजदूरों में एका बना है, संघर्ष तेज हो रहा है और तुम अपने भाइयों को ही संघर्ष से हटा रहे हो। भूलो मत, मालिक और उनके दलाल इसी ताक में बैठे हैं कि कोई मजदूरों में फूट डलवाए तो वे आकर हाथ सेके। जरा अक्ल से काम लो यार। चलो गुलाम रसूल, राघवन, जुलूस के साथ चलो। जोगी भैया, हमें ये भी तो समझाओ कि तुम्हारे साथ चलकर हमें मिलेगा क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो वही 300-350 मिलने हैं। फिर वही बात, तुम्हें पहले भी बताया था। हमारे चार्टर में ये जो मांग है कि समान काम का समान वेतन मिले। समान काम समान वेतन, ये किसकी मांग है? है तो हमारी ही। हाँ, ये तुम्हारे जैसे ठेके के मजदूरों की मांग है। काम तो तुम करते हो कंपनी के वर्कर जितना, पर वेज पाते हो औना पौना। वेज तो कम मिलता ही है। ESI, बोनस, बीमा, ग्रेजुटी कुछ भी नहीं मिलता। और जब मर्जी भेड़ बकरियों की तरह बाहर हाँक देते हैं। हमारी तो लेबर ऑफिस में भी सुनवाई नहीं। तभी तो हम कहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म करो। ठेकेदारी का अंत करो, इस बीमारी का अंत करो। ठेकेदारी का अंत करो, इस बीमारी का अंत करो। ठेके के मजदूरों को काम की जगह पक्का करो, कंपनी रजिस्टर में नाम लिखो। बराबर वेतन लेकर रहेंगे, ESI, बोनस, बीमा, ग्रेचुटी सब लेके रहेंगे। अरे ऐसे नहीं मिल जाते ESI, बीमा, बोनस, ग्रेचुटी। उसके लिए लड़ना पड़ेगा। सब मजदूरों को साथ आना पड़ेगा। सीटू का मेंबर बनना पड़ेगा। ये लड़ाई सब मजदूरों की लड़ाई है, चाहे मर्द हो या औरत, कच्चा हो या पक्का, कंपनी का हो या ठेकेदार का। बाकी सारी मांगे भले ही मान ले, ये मांग कभी नहीं मानेंगे साले। ओहो, ऐसा क्यों सोचते हो गुलाम रसूल भाई?
बाकी सारी मांगों पर तो सारे मजदूर साथ हैं। ये सिर्फ हमारी मांग है। कल को तुम्हारी मांगे मान ली जाएंगी तो तुम हमें भूल जाओगे। हमें पता है हमारी भलाई इसी में है कि ठेकेदार से बना के रखें। क्या कह रहे हो गुलाम रसूल? ये सिर्फ तुम्हारी मांग नहीं है, ये हमारी भी मांग है। औरतें भी मर्दों के बराबर कमर तोड़ काम करती हैं, पर वेज कम मिलता है उन्हें। जिन फैक्ट्रियों में यूनियन नहीं है वहां के पक्के मजदूरों का भी यही हाल है। मालिक 562 पर अंगूठा लगवाकर 300-400 पकड़ा देता है। पर भैया जब तक हम पक्के नहीं होते हमें बचाने वाला कोई नहीं है। चल गुलाम रसूल। गुलाम रसूल, राघवन, ठहरो। मजदूर ही मजदूर को बचाएगा। ये डर छोड़ो और सीटू में शामिल हो जाओ, इसी में सबकी भलाई है। जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, जैसे शोले मिल के बढ़े आग के, जिस तरह चिराग से जले चिराग, ऐसे चलो भेद तेरा मेरा त्याग के। जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, जैसे शोले मिल के बढ़े आग के, जिस तरह चिराग से जले चिराग, ऐसे चलो भेद तेरा मेरा त्याग के। मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो। साथियों, ये थी मजदूरों के जीवन की जीती जागती तस्वीर। लेकिन जाने से पहले हम आपसे एक बार फिर कहना चाहते हैं कि अपनी मांगों के लिए संघर्ष को तेज करना सब मजदूरों की जरूरत है। सब मेहनत करने वालों की, सब भूखे रहने वालों की, सब ठेके के मजदूरों की, महकूमों की, मजबूरों की, सीटू की जो भी मांगे हैं सब मजदूरों की मांगे हैं। हर मेहनत कश की मांगे हैं और हर बेबस की मांगे हैं। रोजर छटनी तालाबंदी पर हो सरकारी पाबंदी। 2 रुपए आंकड़ा भत्ता हो, सिर पर छत्तन पर लत्ता हो। मजदूर विरोधी कानूनों को वापस ले सरकार अभी। क्या एस्मा और क्या एनएसए सब वापस ले सरकार अभी। जिस मिल में हो वर्कर महिला बच्चे रखने की हो सुविधा। ठेकेदारी का अंत करो, इस बीमारी का अंत करो। और बंद करो ये पुलिस दमन, और बंद करो ये पुलिस दमन, ये लाठी गोली का शासन, ये लाठी गोली का शासन। लड़कर लेंगे मांगे सारी, ये देखेगी दुनिया सारी। मजबूत हमारा एका है, झंडा ऊंचा लहराता है। मजदूर विरोधी हाकिम तक ये संदेशा पहुंचाता है। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बोल हल्ला बोल, 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 बोल हल्ला बोल। सीआईटीयू के आह्वान पर दिल्ली में नवंबर 1988 की 7 दिन की औद्योगिक हड़ताल की तैयारी के लिए जन्म ने चक्का जाम नाटक के प्रदर्शन किए। इस ऐतिहासिक हड़ताल के बाद उस नाटक में कुछ परिवर्तन के बाद हल्ला बोल नाटक के रूप में दिसंबर 1988 में खेला गया। नाटक की इस रिकॉर्डिंग में शामिल कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: सूत्रधार, नेता और राघवन अशोक तिवारी, पुलिस सुधनवा देशपांडे, जोगी सम्यक वर्मा, अशो और औरत 4 कौमिता, बाबा और यूनियन नेता 1 ब्रिजेश, अम्मा और औरत 3 प्रियंका, यूनियन नेता 2 और गुलाम रसूल विजय कालिया, यूनियन नेता 3 चमचा
और गायक पुरुषोत्तम भट्ट, यूनियन नेता 4 और रामपाल, कमलेश, औरत 1 श्वेता, औरत 2 और सूत्रधार 2 सानिया हाशमी, पार्वती मुलयश्री हाशमी, हारमोनियम और गायन काजल घोष। नाटक की रिकॉर्डिंग स्टूडियो सफ्तर में हुई है। आभार स्टूडियो सफ्तर और मुस्तफ़ा। निर्देशक सुधनवा देशपांडे।